संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। ये समय सार परमागम की चर्चा चल रही है। इसमें संवर अधिकार की बात चल रही है। 2 व्याख्यान हुए संवर अधिकार पर, जिसमें ये कहा गया कि ये जीव, जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं, और जितने जीव संसार में रखड़ रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से ही रखड़ रहे हैं। पिछले व्याख्यान में ये कहा था कि हमें भेद विज्ञान किससे करना है, तो उसे अपने कई स्तरों पर बात की कि पहले तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, ये जो बाह्य पर पदार्थ हैं, स्पष्ट पर पदार्थ हैं, और जो हमारे पुण्य के संयोग से हमको प्राप्त हुए हैं, पुण्य पाप के संयोग से, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। दूसरे नंबर का भेद विज्ञान शरीर से, कि जिस देह रूपी देवल में ये भगवान आत्मा रहता है वो है देह से भी भिन्न है। यद्यपि ये देह में रहता है पर यह देह नहीं है। राग देश मोह के विकारी भाव यद्यपि इस भगवान आत्मा में ही पैदा होते हैं और उनका इसके साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध भी है, फिर भी वो पर के लक्ष्य से पैदा होते हैं, इसलिए पर ही हैं। इस पर भी चर्चा पिछले व्याख्यान में विस्तार से अपन ने की थी। जो जिसके लक्ष्य से हो अध्यात्म में उसे उसका कहते हैं, और अध्यात्म में ही क्यों, लोक व्यवहार में भी कहते हैं। जब हम दर्जी के यहां जाते हैं तो कहते हैं बाबूजी आपका काम हो गया, और हम पूछते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। लेकिन हम पूछे तुम्हारा क्या काम था, कि कुर्ता सिलना था। तो कुर्ता को सीना ये दर्जी का काम है कि तुम्हारा काम है? और दर्जी कहता है आपका काम हो गया। तो क्या काम हो गया? कुर्ता सिल गया। तो ये काम तो दर्जी का था, और वो कहता है आपका काम। आपका क्यों कहलाता है? तो जिसके लिए काम किया जाता है वो उसका काम कह दिया जाता है, जबकि काम तो करने वाले का है। तो जिसके लक्ष्य से भाव पैदा होता है उस भाव को उसका कह दिया जाता है। लोक में भी ऐसा है। दूसरे देखिए कि जो हम में पैदा हुई वो हमारी तो नहीं, वो जिसके लक्ष्य से पैदा हुई उसकी। एक कोई न्याय है? कहां है? लोक में भी ऐसा ही होता है। कन्या की उत्पत्ति तो हमारे घर में होती है, लेकिन वो हमारी मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? कि जो उसके ज्ञान का ज्ञेय हो, जिसको वो बरे वही उसका बर। क्यों? तो जिसके यहां वो पैदा हुई वो उसकी नहीं, जिसने उसको वर्ण किया वो उसकी हो जाती ना लोक में। जिस पर उसका लक्ष्य हो, जिस पर वह रींधी, तो ये हमारा अंदर में उत्पन्न होने वाला मोह राग देश का परिणाम जिस पर रींझने से हुआ है वह उसका है। इस न्याय से ये मोह राग देश के परिणाम आत्मा में पैदा होकर के भी पर हैं। यहां तक अपन पिछले व्याख्यान में आए थे कि देह देवल में रहे
पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। अब जो बात अपन को करनी है इसके आगे कि गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। जो साधकों की साधना का आधार है, एकमात्र जो आधार है वो कैसा है? तो वो कहते पर्याय से भी पार है। अभी तक तो कहा था विकारी पर्याय से भिन्न है, और अब कहते सामान्यता अपनी पर्याय से भी पार है, उत्पाद व्यय से भी निरपेक्ष है। ख्याल में है ना? निर्मल पर्याय से भी पार है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ विकारी भाव से तो जुदा है ही, लेकिन स्वा के लक्ष्य से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कहते उससे भी पार है। देखो वहां कहा था भिन्न है, वहां कहा था अन्य है, और यहां कहा पार है। एक एक शब्द में थोड़ा वजन का फर्क है कि तुझे असली भगवान आत्मा के दर्शन करना है तो इस पर्याय पर तेरी दृष्टि अटक जाएगी तो भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस पर्याय से भी पार है, वो तो उस पार है, और ये पर्याय है बीच में, पर्याय नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन तुम पर्याय होते हुए भी पर्याय पे दृष्टि नहीं रख, और अंदर उसके पीछे जो द्रव्य पड़ा है उस पर दृष्टि रख, तो तुझे भगवान आत्मा के दर्शन होंगे। तो हटाओ पर्याय को, फिर मुझे भगवान आत्मा दिख जाएगा कि हटेगी नहीं, वस्तु में से नहीं हटेगी, तू चाहे तो अपनी दृष्टि में से हटा सकता है। ये बात समझने के लिए एक उदाहरण है मेरे पास, लेकिन उसमें जरा नाक भूम नहीं सिकोड़ना, सिर्फ उदाहरण के लिए समझना। हम अपने पुत्र के लिए एक लड़की देखने गए, पुत्र की शादी करनी है। मैं समझ बूझकर अपने पुत्र के लिए देखने की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्वयं के लिए बात करूंगा तो फिर आपको जरा थोड़ा हलचल पैदा होगी। उदाहरण में पवित्रता रहे इसके लिए ये बात मैं कह रहा हूं क्या, और आप बात समझ जाए कि मेरे अपने पुत्र के लिए वधू खोजनी है मुझे, और मैं लड़की देखने गया तो लड़की वालों ने लड़की दिखाई तो अपने बिल्कुल सज धज के, क्यों, पूरे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर वो आएगी ना अपने सामने, तो लड़की दिखेगी, ये कपड़े दिखेंगे। बोलो आप ये कहें कि भाई साहब मैं लड़की देखने आया हूं, कपड़े देखने नहीं, कि देख लो ना आप। हम कब कह रहे लड़की को मत देखो, कपड़े देखो? हमने थोड़ी कहा कि आप कपड़े देखो, लेकिन क्या करें, लड़की तो कपड़ों के पार है ना, कपड़ों के भीतर लिपटी हुई है, इसलिए हमें लड़की तो दिखाई देती नहीं है, कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। कि देखो भाई साहब, आप जिंदगी में पहली दफे आए हो क्या? लड़कियां ही देखी जाती हैं और कपड़ों में ही देखी जाती हैं, कपड़े नहीं देखे जाते हैं, और लड़कियां देखी जाती हैं और देखी जा सकती हैं। क्यों जी? आपको कभी प्रश्न खड़ा होता है कि एक गोरी है कि काली, हमें देख ही नहीं पाई क्योंकि कपड़ों में थी? अरे कपड़ों में इतना हाथ दिखा ना और इतना चेहरा दिखा, उतने से ही उसका सारा शरीर गोरा भूरा है ये डिसीजन हो सकता है। क्योंकि ये जो हमेशा खुले अंग रहते हैं ना, चेहरा और हाथ, तो खुले अंग की अपेक्षा जो ढके अंग हैं वे ज्यादा गोरे होते हैं, काले नहीं। ये सब जानते हैं। क्यों? उसके ढके अंगों को देखने के लिए ढके अंगों को खोलने की जरूरत नहीं है।
और आज तक किसी को कोई ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं हुआ और कपड़ों में लिपटी हुई लड़की को कपड़ों से भिन्न सब आदमियों ने देख ली, और जिनने देख ली और पसंद कर ली उन्हें ही वधू प्राप्त हुई, और जिनने मीन मेघ की कि मुझे कपड़ों में नहीं देखूंगा, कपड़े अलग करो मैं देखूंगा, तो उन्हें कभी देखने को भी नहीं मिलेगी और लड़की मिलने का तो सवाल ही नहीं है। बोलो कौमते जी, ऐसे ही पर्याय अलग करो और ऐसे त्रिकाली ध्रुव को देखूंगा तो कभी पर्याय तीन काल में अलग होने वाली नहीं है। पर्याय के रहते हुए पर्याय से रहित द्रव्य देखा जा सकता है, और आज तक अनंत ज्ञानियों ने पर्याय के साथ में पर्याय से रहित द्रव्य देखा है। आत्मा की प्राप्ति का यही उपाय है, इसका नाम है पर्याय से भी पार है। तेरी दृष्टि में ऐसा भेदक होना चाहिए, है ना, कि वस्त्रों में लिपटी हुई लड़की के वस्त्र नहीं देखे, प्योर लड़की को देखे। ऐसे ही पर्याय में लिपटे हुए आत्मा को पर्याय को ना देखे, सिर्फ आत्मा को देखे, ऐसा कमाल दृष्टि में होता है। लोक में नहीं होता, वस्तु में नहीं होता, तेरी दृष्टि में होता है। नाट्य शास्त्र का एक नियम है, समय सार भी एक नाटक है ना, नाट्य शास्त्र का नियम है कि कुछ चीजें तो पर्दे पर दिखाई जाती हैं और कुछ चीजें लोगों को कल्पना के लिए छोड़ दी जाती हैं, तो वे अपने आप कल्पना कर लें, स्टेज पे दिखाई नहीं जाती हैं। पुराने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा है कि हाथी घोड़े स्टेज पे कैसे दिखाए जाएंगे। वो युद्ध जो मैदान में हाथी घोड़े और रथों के माध्यम से होता था, वो पर्दे पे कैसे दिखाया जाएगा। तो उसकी विधियां हैं कि दो पात्र आपस में बात करते हुए कि वहां इतनी भयंकर लड़ाई हुई है और लड़ाई का वर्णन कर देते हैं, वह उससे मतलब दिखाया हुआ मान ले तो लोग उसे अपनी कल्पना कर लेते हैं, है ना। ऐसे शादी का एक फेरा ऐसा चक्कर करते हुए दिखाएंगे और खत्म कर देंगे, बाकी लोग समझ जाएंगे तो बारात की विदाई दिखा देंगे, तो समझ जाएंगे 7 फेरे हो गए और सब नेकताक होकर बारात जा रही है। क्यों? जरूरी नहीं कि 7 फेरे दिखाए जाए। विदाई का 1 सेकंड का दृश्य दिखाएंगे और फिर बाद में एकदम वो ससुराल में पहुंच गई और वहां दिखा देंगे और सब समझ जाएंगे कि रास्ते में इस तरह से पार होके आई। हो गए। कार में बैठते दिखाएंगे और 1 सेकंड में ही उतार देंगे और 1000 मील पार हो जाएंगे। 1000 मील रास्ते में कार चली होगी, आप अपनी कल्पना से समझ लीजिए। होता कि नहीं होता? तो जैसे वो यदि आपकी ऐसी दृष्टि नहीं है तो आप नाटक भी नहीं देख सकते हैं, फिल्म भी नहीं देख सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते हैं। तो आत्मा के दर्शन कैसे करेंगे? आत्मा के दर्शन करने के लिए ऐसी ही भेदक दृष्टि चाहिए। उसमें तो बोलते नाटक देखते समय ऐसी कल्पनाशील दृष्टि चाहिए, और यहां क्या कहते हैं कि आत्मा के दर्शन करते समय ऐसी भेदक दृष्टि चाहिए कि जो स्त्री पुत्र जैसा अलग नहीं किया जा सकता है, देह जैसा आत्मा को अलग, देह से भी अलग कहां किया जा सकता है? बोलो। सम्मा दर्शन की जब प्राप्ति होती है, जब यह आत्मा देह देवल में ही रहता है कि नहीं रहता है, तो देह से भिन्न करके आत्मा को देह में देखते हैं कि देह में रहते हुए फिर देह से भिन्न देखते हो। बोलो। तो जैसे देह में रहते हुए देह से भिन्न देखा, ऐसे ही पर्याय के रहते हुए पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा देखा जा सकता है। क्यों? पर्याय सहित देखें तो क्या, वो पर्याय तो निर्मल है, इतनी बढ़िया है, ज्ञान स्वभाव के अनुरूप है, अनुकूल है, आनंदमय है, सुखमय है, उसे अलग करने की क्या जरूरत है? बोलो सोहनलाल जी। एक कोई भेद ज्ञान की बात हुई, क्या खराबी है उसे बताओ तो मुझे। उस पर्याय में खराबी क्या है? केवल ज्ञान पर्याय है, सम्यक ज्ञान की पर्याय है, ध्यान माने सम्यक चारित्र की पर्याय है,
अब इससे जुदा क्यों करते हो कि तुम्हें अनंत अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय है, उससे भगवान को जुदा करने की क्या जरूरत है छाबड़ा जी? ये जरूरत है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो ये आनंद है ना, ये अनंत काल तक कायम रहे, ये अनंत काल तक वो कायम रहे। इसके लिए पर्याय से भिन्न आत्मा जानना की जरूरत है। यदि भिन्न नहीं जानेंगे तो अनंत काल तक नहीं रहेगा। कि अभी पैदा ही नहीं होगा अनंत काल तक रहने का सवाल क्या है अतीन्द्रिय आनंद? क्यों? कि वो पर्याय है एक समयवर्ती, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है ना। यदि वो पर्याय में तूने अपनापन किया कि ये मैं हूं ऐसा माना, तो तुझे निगोद जैसा अनंत दुख इसी समय होगा। कैसे बोलो सेठी जी, मोहनलाल जी? मैं पूछता हूं निगोद में क्या दुख है? कौन से निगोद में ज्यादा दुख है कि नरक गति में? निगोद में ज्यादा दुख है ना। अच्छा, तो निगोद में ज्यादा दुख काहे का है? देखो, नरक गति में तो भूख के दुख, प्यास के दुख, गर्मी के दुख, सर्दी के दुख, मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। इतनी सर्दी गर्मी है नरक में तो। और आलू है ना अपना खाते हैं, क्या बोलते बटाटा, आलू बटाटा जो है उसमें अनंत जीव रहते हैं निगोदिया। अब वो तो फ्रिज में रखा रहता है, क्यों? उसे कहां गर्मी के दुख है? हमें गर्मी लगे, हमें एयर कंडीशन बैठने को मिले चाहे ना मिले, पंखा भी उपलब्ध नहीं हो, लेकिन वो मालूम है आपको, आलू के लिए तो बड़े बड़े कोल्ड रूम बनाए जाते हैं। जब हम छिंदवाड़ा गए थे तो छिंदवाड़ा में सैकड़ों बड़े बड़े कोल्ड रूम हैं, इस हॉल के बराबर पूरा एयर कंडीशन, और उसमें आलू महाराज विराजे थे। रखे रहते ना कोल्ड स्टोरेज में। उन्हें कहां गर्मी सर्दी के दुख हैं? तो तुम तो कहते निगोद में ज्यादा दुख है, तो निगोद में काय का दुख है? निगोद में प्रति समय मरण का दुख है। तुम बोलते ना एक श्वास में 8-10 बार और जन्मे मरो भरो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्मे और 18 बार मरे। उसका मतलब कि जन्मना और मरना ये सबसे बड़ा दुख है। सिद्ध हुआ ना। अब तुमने पर्याय में एकता की, बढ़िया से बढ़िया पर्याय में, कि यही मैं हूं ऐसा माना, तो वो अगले समय नष्ट होगी तो तुम्हें अपने मरण का जैसा दुख होगा, क्योंकि ये मैं हूं और वो नष्ट हुई तो मैं नष्ट हुआ। बोलो, अनंत दुख होगा कि नहीं होगा? तो क्या उपाय है कि हम दुखी नहीं हो? एक उपाय तो यह है कि वो पर्याय अनंत काल तक कायम रह जाए, नष्ट नहीं हो। तो ये उपाय तो कभी संभव नहीं है। तो दूसरा उपाय यह है कि उसे मैं अपना नहीं मानूं, तो फिर जो कुछ होना हो, मेरे को क्या लेना देना। इसलिए ज्ञानी जन पर्याय में एकत्व बुद्धि नहीं करते, चाहे वो निर्मल हो चाहे वो विकारी हो। है तो क्षणवर्ती ना, है तो अनित्य ना, है तो नष्ट हो जाने वाली ना, है तो बदल जाने वाली ना। अच्छी बुरी से क्या फर्क पड़ता है? क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी यहां 1 सेकंड को आए और 1 सेकंड बाद जाने वाला है, अब वो सुंदर है कि कुरूप है, उसके बाद सफेद हैं कि काले हैं, इससे हमें क्या लेने देना है? बोलो, उसमें इस बात का क्या विचार करना कि ये अच्छी है कि बुरी है? क्योंकि एक समय में जाने वाली है ना। परदेसी से प्रीत किस काम की? जिसने परदेसी से प्रीत की उसके भाग्य में जीवन भर दुखी होना ही लिखा है, लेकिन जिंदगी भर रोने के अलावा उसके हाथ क्या आने वाला है? क्योंकि वो चला जाएगा कल और तुम जिंदगी भर रोना। ऐसे ही पर्याय तो नष्ट हो जाएगी और तुम उसके लिए जिंदगी भर रोना। इसलिए जो नष्ट हो जाने वाली है अनादि अनंत नहीं है, और भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है। इसलिए वो चाहे निर्मल हो चाहे विकारी हो,
एक झटके में उससे भी भगवान आत्मा पार है। गजब करते हो। पहले व्याख्यान में तो ये कह रहे थे कि राग जैसी नहीं है, वो तो परपुरुष के लक्ष्य से पैदा, परपुरुष के संयोग से पैदा हुई संतान जैसा है, और ये तो अपने पति के संयोग से उत्पन्न हुई संतान जैसी है निर्मल पर्याय। क्यों? ये तो सम्मान दिलाने वाली है, ये तो बड़े गौरव से मां बच्चे को गोद में रखती है, अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव करती है कि मैं महान हूं। इतने गीत गा रहे थे और आज उसके पीछे पड़ गए। मैं आपसे पूछता हूं कि परपुरुष से उत्पन्न होने वाली संतान की अपेक्षा स्वपति से होने वाली संतान अच्छी नहीं है क्या? और ब्रह्मचारी के लिए दोनों है नहीं है क्या? बोलो। कल गृहस्थ की बात चल रही थी और अब ब्रह्मचारी की बात चल रही है। इतनी सी बात है ना? परस्त्री सेवन के त्याग की बात और अपने घर में प्रेम से रहो, ये बात गृहस्थों के लिए कही जाती है कि नहीं? बोलो। लेकिन जब दीक्षा लेने की बात हो, ब्रह्मचर्य लेने की बात हो, तो स्वस्त्री और परस्त्री को समान कहा जाएगा कि नहीं? बोलो। क्यों? और ये कहा जाएगा, दो बातें हैं समान कहने में, कि स्वस्त्री परस्त्री के समान है, एक तो ऐसा, और एक परस्त्री स्वस्त्री के समान है, दोनों ही समान है। बोलो कौन सही है? क्या कहना है? परस्त्री को स्वस्त्री के समान मानना ये ठीक है कि स्वस्त्री को परस्त्री के समान मानना ये ठीक है? बोलो। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? यदि परस्त्री को स्वस्त्री के समान मानेगा तो आदमी नहीं रहेगा, आदमी पशु हो जाएगा। क्या दीपक समझ में आए ना? और स्वस्त्री को परस्त्री के समान मानेगा तो ब्रह्मचारी हो जाएगा, महाराज हो जाएगा। बोल क्या करना? कल निर्मल पर्याय में और विकारी पर्याय में भेद डाला था, और आज कह रहे कि निर्मल पर्याय भी विकारी पर्याय के समान ही क्षणभंगुर होने से स्वा की सीमा में नहीं आती है, पर ही है। ये भेद विज्ञान का ये तीसरे नंबर का स्टेप है। वैसे तो चौथा हो गया, अब वैसे ये तीसरा। इस पंक्तियों के हिसाब से तीसरा कौन सा? कि देह देवल में रहे पर देह से भी भिन्न है राग जिसमें, किंतु जिसमें राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। तो इसमें हुआ तीसरा, और एक वो पहले का और रखो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद वाला, उसे नंबर 1 2, तो ये हो जाएगा चौथा। चौथा नहीं, चौथे का हाफ पार्ट, आधा हिस्सा। इसमें अभी आधा हिस्सा और बाकी है। क्या? पर्याय से भी पार है, और बाकी क्या है? गुण भेद से भी भिन्न है। पर्याय निपट जाए ना, पहले पर निपटा, फिर पर्याय निपटी, जिसमें पहले विकारी पर्याय निपटी, फिर निर्मल पर्याय निपटी, और अब कहते हैं कि अनंत गुण वाला तो है। ये बात सच्ची है, अनंत गुण वाला तो है, असंख्य प्रदेशी तो है, कि हां असंख्य प्रदेशी भी भगवान आत्मा है। लेकिन ये अनंत गुण का और असंख्य प्रदेश का भेद नहीं है। गुण है और गुण का भेद नहीं है, तो गुण अलग अलग नहीं है, ये गुण अलग अलग हैं, सिर्फ जानने के लिए प्रयोजनवान है। लेकिन वे गुण अभेद अखंड भी हैं, कभी अलग अलग होंगे नहीं, ऐसे अलग अलग हैं। क्या कह रहे? अलग अलग होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। देह और आत्मा अलग अलग हैं कि नहीं? बोलो। हैं, अलग अलग हैं, और एक दिन अलग अलग हो जाएंगे। सच्ची बात है ना? अभी तो एक क्षेत्र आप गाय हैं तो अलग, लेकिन एक क्षेत्र आप गाय हैं, और कभी एक क्षेत्र आप गाय भी नहीं रहेंगे।
ठीक है, लेकिन वे गुण भाव की अपेक्षा, परिभाषा की अपेक्षा अलग अलग हैं, कार्य की अपेक्षा, लेकिन वो कभी अलग अलग होंगे नहीं, क्योंकि दोनों में प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान और दर्शन में, सुख और वीर में कभी अलग हो नहीं सकते हैं, अभेद हैं। गुणों का अभेद होने पर भी गुण भेद से भिन्न है। प्रदेशों से अभेद होने पर भी, प्रदेशों की अपेक्षा भिन्नता होने पर भी प्रदेश भेद से भगवान आत्मा भिन्न है। ये चक्कर क्यों? क्योंकि भेदाभेद वस्तु का स्वरूप है। गुण कथनचित परस्पर भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। तो अभिन्न वाले पक्ष को तो तुम रख रहे हो और भिन्न वाले पक्ष को उड़ा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब दोनों ही वस्तु के स्वरूप में शामिल हैं। कि देखो भाई साहब, हम तो बिना प्रयोजन के कोई बात काम नहीं करते हैं। अकलंग देव लिखते हैं, प्रयोजनन मनुदृश्य मंदोपि न प्रवर्तते, राजवार्तक में, कि प्रयोजन के बिना तो मंद से मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता है। बनिया यदि नीचे को झुका है तो कुछ ना कुछ लेके उठेगा। गाय का गोबर यदि जमीन पे गिरा है तो कुछ ना कुछ लेके उठेगा, खो के उठने वाला नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो क्या कहना चाहते हैं कि दोनों एक होने पर भी अभेद रहता है, तो उससे निर्विकल्पता की उत्पत्ति होती है, और भेद पर दृष्टि डालते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं, और विकल्प की स्थिति में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इसलिए भेद का निषेध है और अभेद का समर्थन है। ऐसा वो भगवान आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। ये वो तीसरा स्टेप था ना, उसका भी दूसरा हिस्सा। एक के दो हिस्से क्यों अलग अलग रख लें तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये दोनों एक नए के विषय हैं। अनुपतरित सद्भूत व्यवहार नए में गुण भेद भी आता है और निर्मल पर्याय भी आती है। यदि दो टुकड़े कर दें तो दो नए बनाने पड़ेंगे, और दो नए जिनवाणी में है नहीं, फिर एक नया नए और खड़ा करना पड़ेगा। 4 व्यवहार नयों से 5 व्यवहार नए बनाने पड़ेंगे भाई साहब। इसलिए इन दोनों को एक कहा। ख्याल में आए ना? हैं तो दो अलग अलग, एक पर्याय से पार और एक गुण भेद से भिन्न, प्रदेश भेद से भिन्न, लेकिन एक ही नए के विषय होने से इनको एक ही पार्टी में लिया। ठीक है? अब गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार हैं, ऐसा भगवान आत्मा ही साधकों की साधना का एक ही आधार है। जितने भी आत्मा की साधना करने वाले साधक हैं, उनकी साधना का एकमात्र आधार ये ऐसा भगवान आत्मा है। ये देह वाला, राग वाला, स्त्री पुत्र मकान जायदाद वाला आत्मा नहीं है, गुण भेद वाला आत्मा नहीं है, पर्याय वाला आत्मा वो साधकों की साधना का आधार नहीं है। साधक कौन भैया? 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के लोग कहलाते हैं साधक। और साधना क्या कहलाती है? कि ज्ञान गुण अपने आत्मा को जाने, अकेला जाने नहीं, साथ में ये जाने कि ये ही मैं हूं, ऐसा जाने। तो इस ज्ञान गुण ने आत्मा की साधना की, ये कहलाएगा, इसका नाम है साधना। और कोई क्रियाकांड करना, एक पांव से खड़े हो जाना, उसका नाम साधना नहीं है। क्या नाम साधना हुआ? कि ज्ञान गुण, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाने, न केवल जाने बल्कि ये जाने कि ये ही मैं हूं, इसका नाम है ज्ञान गुण के द्वारा आत्मा की साधना। ये ही मैं हूं, ये श्रद्धा गुण के द्वारा आत्मा की साधना हुई। और चारित्र गुण, कि वो जो ज्ञान ने आत्मा को जाना था, दर्शन ने आत्मा को देखा था, वो लगातार आत्मा को देखता रहे और जानता रहे,
और देखते देखते ऐसा देखे जाने कि तृप्ति ना मिले। जैसे सौधर्मिंद्र ने भगवान को लाके देखा ना, 1000 आंखें बनाई लेकिन भी मन तृप्त नहीं हुआ। ऐसा भगवान आत्मा को देखता ही रहे और तृप्ति नहीं हो, लगातार देखता रहा। इसका नाम है चारित्र गुण के द्वारा आत्मा की आराधना। इसका नाम है साधकों की साधना। कहा एक ही आधार है, माने उसी आत्मा को देखते जानते रहना, यही उसका आधार है। बस उससे ज्यादा कोई आधार नहीं है। वो कोई सहारा नहीं देता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा सहयोग मिल जाएगा, तो तुम्हें तो तुम्हारे ही सहारे हूं। आत्मा कोई दूसरा सहारा महारा नहीं देता है। कौन है ये आत्मा? कहां रहता है ऐसे आत्मा? हमें मिल जाएगा ये आत्मा जिसके तुम इतने गीत गा रहे हो? क्यों? जिसकी प्रशंसा करते तुम थक नहीं रहे हो, वो आत्मा कहां है? कि भाई क्या बात करते हो, मैं हूं वही शुद्धात्मा। मैं हूं माने पंडित हुकुमचंद है। मैं हूं माने प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचे, ज्ञानी ऐसा सोचते हैं कि मैं हूं वही शुद्धात्मा। सोचते नहीं, वो है वास्तव में। ऐसा भगवान आत्मा तुम ही हो कि हमारे ही अंदर विद्यमान है। कि तुम्हारे अंदर और बाहर ये तुमने भेद कहां से डाले? क्यों? जब तुम ऐसा कहते हो कि हमारे अंदर विद्यमान है सुमन लाल जी, उस वक्त क्या मतलब है उसका? कि ये धोती कुर्ता और टोपी तुम हो और तुम्हारे अंदर आत्मा है। देखो, समझे ना? हमारे अंदर है ऐसा का मतलब समझे ना क्या हुआ? कि जिसके अंदर तो आत्मा है वो तुम नहीं हो, जिसके अंदर आत्मा है वो तुम हो, जो अंदर है वो तुम नहीं हो। क्यों? तुम कौन हो? जो अंदर है वो हो कि जिसके अंदर है वो आत्मा वो हो तुम? बोल, तुम कौन हो दो में? ऐसा आत्मा हमारे अंदर है, ये बात सही नहीं है। तो क्या है? मैं हूं वही शुद्धात्मा। वो शुद्धात्मा ही मैं हूं। ख्याल में है ना? फर्क अंतर है ना इस बात में? दोनों में अंतर समझ में आया क्या नहीं? हम लोग समझते हैं बड़ी अध्यात्म की बात कही कि मेरा भगवान आत्मा तो मेरे ही अंदर विराजमान है। बोलते नहीं बोलते? भजन आता है कि मेरा नाथ तो मेरे अंदर ही बैठा है। कौन बैठा है? तेरा नाथ। तू कौन है? दास। तो नाथ है तू। समझ में आए थे? तुम्हें मेरा नाथ तो ये भजन में भी आता है कि तेरा नाथ तो तेरे ही अंदर। ऐसा क्या आता है वो? तो तुझे सूझत नहीं। बस भाव समझ लो, बोलने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों से क्या फर्क पड़ता है? हैं? अरे तेरा नाथ नहीं है, तू नाथ है भाई साहब। मैं हूं वही शुद्धात्मा। ऐसी अंदर से हूं आना चाहिए होश। मैं हूं वही शुद्धात्मा। कैसा हूं? चैतन्य का मार्तंड हूं। मार्तंड जानते? सूरज को बोलते हो। मैं ज्ञान का सूरज हूं। चैतन्य माने ज्ञान दर्शन। चैतन्य का मार्तंड हूं, आनंद का रसकंद हूं और ज्ञान का घन पिंड हूं। आनंद का बना हुआ हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं। ख्याल में ना? मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं। कैसा हूं मैं? कि ध्येय हूं। ध्यान करने लायक कोई पदार्थ है तो वो मैं हूं। श्रद्धेय हूं। श्रद्धान करने लायक कोई पदार्थ है जगत में तो वो मैं हूं। और ज्ञेय हूं। यदि जानने लायक कोई पदार्थ है तो वो मैं हूं। और पदार्थ भी जानने लायक है, लेकिन जानने लायक और जानना ये दोनों में फर्क है ना। अपन कहते हैं ना
कि खाद्य पदार्थ तो बहुत हैं, लेकिन एक चीज खाने लायक है। मुझे देखे नहीं, बोले खाने लायक का मतलब समझे ना, बहुत बढ़िया, खाने में मजा आ जाए, जैसे अतीन्द्रिय आनंद की कणका जग जाए, ऐसा अर्थ है यहां। मैं ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, मैं गेय हूं, मैं ज्ञान हूं। देखो ये ध्यान रखा, एक ध्यान रखना, ऐसा नहीं कह सकते अपन कि मैं गेय हूं, श्रद्धेय हूं, मैं ध्येय हूं, मैं ध्यान हूं, ऐसा नहीं। ध्यान नहीं हूं मैं, क्यों? ऐसा भी नहीं कह सकते मैं ध्येय हूं, मैं गेय हूं, मैं श्रद्धेय हूं, मैं श्रद्धान हूं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्या मतलब? मैं तो श्रद्धेय हूं, श्रद्धान मैं नहीं हूं। श्रद्धान तो पर्याय का नाम है, ध्यान तो पर्याय का नाम है, मैं तो पर्याय से पार हूं। मैं तो ध्येय हूं, मुझे ध्यान करना है। किसका? कि भगवान आत्मा का। तुझे ध्यान करना है। ये निहाल चंद सौगानी ने लिखा ना इसलिए कि मैं किसका ध्येय ध्यान करूं, पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करे और न करना हो तो न करे। वो करेगी तो वो महान बन जाएगी, नहीं करेगी तो नहीं बनेगी। मेरा क्या होना है? मैं तो हूं, मेरा कुछ होना नहीं है। मैं तो ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, ध्यान और श्रद्धान नहीं, लेकिन मैं गेय भी हूं और गायक भी हूं। ज्ञान माने गायक। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, क्योंकि वो ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशक है ना, इसलिए जानने वाला भी मैं हूं और जानने में आने वाला भी मैं हूं। ध्यान करने वाला मैं नहीं, मैं तो ध्येय हूं। श्रद्धान करने वाला मैं नहीं, मैं तो श्रद्धेय हूं। और ज्ञान के मामले में दो चीजें हैं, ज्ञाता भी मैं और गेय भी मैं। ख्याल में है ना? मैं ज्ञान गेय हूं, मैं ज्ञान हूं, अधिक क्या कहूं? बस एक ज्ञायक भाव हूं, बस एक जानने वाला तत्व हूं मैं। छठवीं गाथा में कहा ना, राजान गो शुद्धो, मैं गायक भाव हूं। और अधिक क्या कहूं? मैं ही स्वयं भगवान हूं। मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं, आनंद का रसकंद हूं, मैं ज्ञान का घन पिंड हूं। मैं ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, मैं गेय हूं, मैं ज्ञान हूं। बस एक ज्ञायक भाव हूं, मैं ही स्वयं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है। मेरा भगवान तो मैं ही हूं ना, दूसरे भगवान नहीं है ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मेरे भगवान नहीं है। क्या समझे ना? बस एक मैं भगवान हूं, यह जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है। ये बात जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और दुनिया जानो तो ठीक और न जानो तो ठीक। दुनिया के जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न जानने की शर्त है और न नहीं जानने की शर्त है, न जानने का निषेध है और न नहीं जानने का निषेध है। समझ में आया क्या नहीं? तो क्या है कि दुनिया के मामले में जो होने दो, पर्याय की योग्यता के अनुसार। जिस पर्याय में जिसको गेय बनाने की योग्यता होगी वो गेय बन जाएगा यथा समय। देखो भाई, छपक श्रेणी होती है ना, छपक श्रेणी जानते हैं आप? छपक श्रेणी जानते हैं? जब आत्मा भगवान आत्मा का ध्यान करता है और अंतर मुहूर्त में गारंटी से केवल ज्ञान होने वाला हो, 8वें 9वें गुणस्थान में हो, 8वें गुणस्थान में, तो वहां भी कभी कभी पर पदार्थ ज्ञान का गेय बन जाते हैं। समझ में आया आपके? उस वक्त भी लब्धि में तो पड़े ही हैं, लेकिन उपयोग में भी देखा ना, अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति होती है, वहां भी पदार्थ पलटता है गेय रूप से, पर्याय पलटती है, योग संक्रांति होती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तो उस पर में अपनापन नहीं होता, पर को वो अपना नहीं जानता, पर के लक्ष्य से राग द्वेष पैदा नहीं होते, इसलिए जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो ध्यान, जो ज्ञान श्रद्धान तो भंग होता ही नहीं अन्ना जी, ध्यान भी भंग नहीं होता, गजब हो गया। और मोक्ष अधिकार में तो ऐसा लिखा है आचार्य जयसेन ने कि वो शुद्धोपयोग है, वो शुद्धात्मानुभूति है, वो आत्मा की अनुभूति सविकल्प है कि निर्विकल्प? बोलो साबड़ा जी। तो उन्होंने क्या लिखा? कथनचित सविकल्प है और कथनचित निर्विकल्प है, ऐसा लिखा कि ये ठीक है कथनचित, लेकिन वजन जिसमें किसमें ज्यादा है? सविकल्प है इसमें वजन ज्यादा है कि निर्विकल्प है इसमें वजन ज्यादा है? तो लिखा है सविकल्प है इसमें वजन ज्यादा है। कैसे मोक्ष हुआ? तुम क्या पढ़ा तुमने आज तक? क्या देखा? ऐसा लिखा, पढ़ना। अभी जो मई के महीने में विद्रा विज्ञान में आएगा ना, उसमें आएगा वो संपादकीय में। क्या? क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि बौद्ध तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान निर्विकल्प है, किंतु वह विकल्प का जनक है। किंतु जैनी तो ये मानते हैं कि ज्ञान विकल्प का जनक नहीं है, विकल्पात्मक ही है, विकल्प ही उसका स्वरूप है। वो स्वयं निर्विकल्प है और विकल्प को पैदा करता है, ऐसा नहीं है, वो तो विकल्पमय ही है, ऐसा लिखा। जैनी ऐसा मानते हैं। तो जो ज्ञान को निर्विकल्प कहें वो बौद्ध हैं, जैनी नहीं है, मतार्थ के अनुसार। नहीं पढ़ा तो अब देख लेना, मेरे पास आके देख लेना, दोपहरी में फुर्सत हो तो। क्या लिखा है? वो बौद्ध हैं, जैन नहीं है, प्रच्छन्न बौद्ध हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है, वो स्वभाव से विकल्पात्मक है और स्वभाव से सुपर प्रकाशक है, ऐसा लिखा वहां। सुपर प्रकाशक उसका कोई विकार नहीं है, पर को जानना उसकी कोई गलती नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव है, ऐसा लिखा है। फिर ये कहा कि अनुभूति के काल में सूक्ष्म परिज्ञेय भी उसके ज्ञान में आते हैं और सूक्ष्म विकल्प भी चलते रहते हैं, ऐसा लिखा। बोलो, सूक्ष्म विकल्प भी अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में। दो कारण से सविकल्प है, एक तो स्वभाव सविकल्प है और ये सूक्ष्म विकल्प चलते रहते हैं, इसलिए सविकल्प है। तो निर्विकल्प क्यों कहते हैं? तो उसका जवाब दिया कि स्थूल विकल्प नहीं होते हैं ना, और सूक्ष्म विकल्प होते हैं, तो सूक्ष्म विकल्पों को गौण करके वो स्थूल विकल्प नहीं होते हैं, इस बात को मुख्य करके उसे निर्विकल्प कहते हैं। जैसे सातवीं प्रतिमाधारी को ब्रह्मचारी कहते हैं, ये मैं अपनी तरफ से उदाहरण दे रहा हूं, उसमें नहीं है। क्यों? सातवीं प्रतिमाधारी तो पंचम गुण स्थान वाला है, और मैथुन संज्ञा तो कौन से गुण स्थान तक है अन्ना जी? 9वें तक, 9वें तक जाती है मैथुन संज्ञा। तो ख्याल में आए ना? तो उसे पूर्ण ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि स्थूल ब्रह्मचरी जो का घात कहते हैं जिसे, उसका अभाव है, माने स्त्री सेवन का अभाव है, पर इस मात्र से उसे अपन ब्रह्मचारी कहते हैं। बोलो, शास्त्र में आता कि नहीं आता? तो इस तरीके से वो दो कारणों से सविकल्प है। एक तो स्वभाव से, ऐसा लिखा, वो स्वभाव का वजन ज्यादा है कि स्थूल विकल्प नहीं है, इस बात का वजन ज्यादा है, और सूक्ष्म विकल्प विद्यमान है, इसलिए वो सविकल्प है। और स्थूल विकल्प नहीं होने से उसे निर्विकल्प कहा जाता है। हम कहते हैं वो है तो निर्विकल्प और सविकल्प कहा जाता है, ऐसा नहीं है। विकल्प हैं, उनकी सत्ता है ना, ये निश्चय है, और उनके होते हुए भी स्थूल विकल्प नहीं है, तो इसलिए निर्विकल्प कहा, ये उपचार है। ऐसा रस्ते हिल रहा है, देखें समय साल में लगा।
फिर दूसरी जगह नहीं लगा, देखा ही नहीं, पढ़ा नहीं, क्या कर। तो ये तो भेद विज्ञान की बात है कि वो जो सपर प्रकाश बोले ना, मैं ज्ञेय हूं, मैं ज्ञान हूं, वो पर भी जानने में आ रहा है, लेकिन उसे जानने का रस नहीं है। आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। ना उसे जानने का रस है, सुनो, ना नहीं जानने का रस है, ना उसे जानने का विरोध है, और ना नहीं जानने का विरोध है। तो क्या है कि जो होगा सो हो जाएगा। बोलो, कोई ये पूछे कि भाई उनके लड़के की शादी है, आप जाओगे? बोलो क्या कहें? बोलो सोमनाथ जी क्या कहें? कि न जाने का विकल्प है, न नहीं जाने का विकल्प है, न जाने का तीव्र रस है, न नहीं जाने का तीव्र रस है। ऐसी कसाई भी नहीं है कि मर जाऊं लेकिन मैं नहीं जाऊं, नहीं 100 दफे मनाया तो अभी नहीं जाऊंगा, ऐसा विकल्प भी नहीं है। तो क्या करोगे? करोगे क्या कि उस वक्त जो हो जाएगा उसे देख लेंगे, जान लेंगे, उसको बोलते देखेंगे। इसको आज की हम भाषा में क्या बोलते हैं कि उनके यहां शादी में जाओगे तो नहीं, कि देखेंगे। उसका मतलब यह है कि अभी पक्ष में विपक्ष में कोई भी विकल्प तक नहीं है, निर्णय तो बहुत दूर की बात है ना। ऐसा देश नहीं है कि नहीं जाए, ऐसा तीव्र राग नहीं है कि जाए, समझ में आया ना। ऐसा भाव होता है ना, इसको ही तो वीतराग भाव बोलते हैं ना। ऐसे ही पर के प्रति मेरा वीतराग भाव है। न जानने का विकल्प है, न नहीं जानने का विकल्प है। जानने में आना जाए ऐसा डर भी नहीं है। जब मैं आत्मा का ध्यान करने बैठा हूं तो ऐसा नहीं परद्रव्य नहीं आ जाए, परद्रव्य नहीं आ जाए, मेरा ध्यान में परद्रव्य नहीं है, ऐसी चिंता नहीं है। आ जाए तो आ जाएगी, आ जाएगा तो उसे भी जान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बस मेरा आत्मा ही ऐसी आंखें मीच मीच कर, जैसे आंखों में से घुस रहा हो कोई परद्रव्य। फिर पर से उपयोग हटाओ, अपने पर ले जाओ। कौन हटाए, क्या ले जाए? आत्मा की तीव्र रुचि है, उसमें उपयोग चला जाता है। बनारसी दास जी कहते हैं सहज का धंधा है, कुछ हटाना फटाना नहीं है। उपयोग को ढीला छोड़ दो, जाने दो जहां जाए, चाहे जहां जाएगा जाने दो, कोई चिंता मत करो। कहां जाएगा? लौट के आत्मा में ही आने वाला है। और यदि वीतराग भाव तेरे अंदर विद्यमान है तो पर के जानने से भी तेरे को कोई हानि होने वाली नहीं है। ऐसे ज्यादा रोका रोकी से कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। तो मैं ज्ञेय हूं, मैं ज्ञान हूं, बस एक ज्ञायक भाव हूं, मैं ही स्वयं भगवान हूं। यह जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है। और केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। मेरे को तो केवल स्वयं को जानने का रस है। बाकी पर का जानना हो तो हो, ना हो तो नहीं, कोई रस नहीं है जानू कि नहीं जानू। क्योंकि जानने के विकल्प में लगूंगा तो मरा। वो नहीं जानू नहीं जानू नहीं जानू, पर जानने में ना आ जाए, पर जानने में ना आ जाए तो भी पर ही तो रहा ना मुख्य। निज कहां मुख्य हुआ? तुम अपने को जानना, पर अपने आप जानने में नहीं आएगा। बोल, फिर पर मेरे जानने में नहीं आ जाए तो बस तुम सुरक्षा काश्मीर जैसी सुरक्षा करने लग जाए, पूरी कांटों की बाढ़ बना दो, ये कर दो, ये कर दो। कि सब ऐसा तो अरे ऐसे ही करते हैं सब। मैं पर जानू ही नहीं, मैं जानू नहीं, मुझे जानना ही नहीं है। क्यों? मुझे जानना ही नहीं है। करते क्या नहीं करते हैं? दिख जाते ऐसे नाक मुंह से कोड़ते हैं, अरे पर दिख गया, मुझे पर दिख गया। अरे कुछ पर में दिख गया है, तुम अपने को जान। हम तो ये कह रहे हैं अपने को जान, और पर के बारे में न जान न नहीं जान, कुछ नहीं, नो विकल्प। ख्याल में है ना? जो हो जाए सहज भाव से हो जाएगा, जो होगा वो स्वभाव होगा। उसमें तेरे को क्या दिक्कत पड़ रही है? यह जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है। और केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। जो जानते हैं सत्य को वे ही विवेकी धन्य है। निर्भाव के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। भाई, जो अपने धूमधाम की आराधना करने वाले हैं उनकी क्या बात करें?
उनकी तो कुछ जगत से निराली बात है। ये संवर तत्व है। इसमें ऐसी पंक्ति भी है ना, है यही संवर तत्व, बस यही संवर भावना। इसको ही संवर तत्व कहते हैं, इसी को संवर भाव कहते हैं। वस्तु के स्वरूप में देखो तो ये संवर तत्व है, और भावों में जो इसका निरंतर प्रवाह बहे तो उसका नाम संवर भावना हो गई। ये वस्तु की स्थिति है, ये संवर है, और ये चिंतन का विषय बने तो संवर भावना हो जाएगी। ये संवर अधिकार, ये भेद विज्ञान का अधिकार है, बोला था ना, और ये भेद विज्ञान की चरम सीमा है। ये भेद विज्ञान कैसे होता है कि गुरु के मुख से, जिनवाणी से पढ़कर, ऐसा भेद विज्ञान पहले गुरु के मुख से सुनकर और जिनवाणी से पढ़कर होता है। उसको भी व्यवहार से व्यवहार में व्यवहार, उपचार में उपचार से कहो तो उसका नाम भी भेद विज्ञान है, जो भी मिथ्यात्व की भूमिका में हो रहा है। ख्याल में आए ना? फिर क्या हुआ, आगे बढ़े कि जब वो ऐसा निर्णय हुआ कि ये मैं आत्मा हूं, तो उसकी तरफ रुचि बढ़ी, तो उसकी रुचि के जोर से उपयोग पर से हटकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे जाएगा। वो रुचि का जोर वो है कर्ण लब्धि, एक नाम प्रायोग्य लब्धि, और उपयोग का अंतर्मुख तेजी से जाना वो है कर्ण लब्धि। और उसके बाद भगवान आत्मा का तेरे को अनुभव हो जाएगा और संवर तत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। क्यों भाई साहब? तो अब खत्म हो गया भेद विज्ञान की बात? तो नहीं, अभी तो असली भेद विज्ञान शुरू हुआ है। ये तो मिथ्यात्व के नाश के लिए भेद विज्ञान था। अब वो चरित्र मोह के उदय से जो कसाय विद्यमान है, उसके नाश के लिए भी ये कलश आया था ना कि ये तो पर है ही, द्रव्य कर्म तो भिन्न है ही, और पर भाव कर्म के नाश के लिए निज शक्ति स्पर्श है ना, छंद क्या है, निज शक्ति स्पर्श, अपने भगवान आत्मा की शक्ति का निरंतर स्पर्श करता है ना। मैं कोई छंद याद नहीं करता हूं ना, इसलिए याद नहीं रहते, भाव याद रहता है। निज शक्ति स्पर्श, हाँ जी देखो आ गया, स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग, सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धिपूर्वक राग, बुद्धिपूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। अबुद्धि पूर्वक राग के नाश के लिए बार बार क्या करता है, निज शक्ति स्पर्श, अपने भगवान आत्मा की शक्ति का स्पर्श को छूता है। छूता माने ज्ञान का गेय बनाता है, सिद्धा का सिद्धेय तो बना ही हुआ है, ध्यान का ध्येय बनाता है बार बार, तो उससे वो अबुद्धिपूर्वक राग भी नष्ट होता है। फिर उससे वो कौन, अनंतानबंदी तो गया, अब प्रत्याख्यानावरण भी नष्ट होता है, प्रत्याख्यानावरण भी नष्ट होता है। कैसे? वही भेद विज्ञान की भावना से। वो भेद विज्ञान की भावना प्रबल से प्रबल होती जाती है, तो प्रबल से होती वो भेद विज्ञान की भावना, वो जाकर एक दिन प्रत्याख्यानावरण संजय का नाश करके और केवल ज्ञान में बदल जाती है, वहां तक जाती है। ख्याल में है ना भेद विज्ञान की भावना। तो यहां से जहां से तुम्हें शुरू करना है, देशनालब्धि से लेकर, और वहां तक ये भेद विज्ञान की मुख्यता है। निरंतर एक ही भावना भानी है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुणभेद से भिन्न, पर्यायों से पार। ऐसा जो भगवान आत्मा है, वो ही मैं हूं, वो ही ध्यान करने लायक है, वो ही ज्ञान करने लायक है, वो ही सिद्धांत करने लायक है। मेरा सब कुछ जो कुछ है सो वो ही है, अन्य कुछ नहीं। इसी का नाम है संवर तत्व। ये संवर तत्व में बात कही, निजरा तत्व की बात कल। सारे दिन वाणी
शांति सुधा वर्षाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सवे दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोझे, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा वर्षाए दिन वाणी। परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भवसागर तृताय दिन वाणी, शांति सुधा वर्षाए दिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ वर्षाए दिन वाणी, शांति सुधा वर्षाए दिन वाणी। सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधा वर्षाए दिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, शांति सुधा वर्षाए दिन वाणी।